एक IITian एनोनिमस करके ने क्वेरा पे मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है कि पढ़े लिखे लोग भी जो है ये कभी कभी ब्रह्म कुमारी पर विश्वास क्यों कर लेते हैं। पढ़े लिखे लोग भी जो है ब्रह्म कुमारी पर विश्वास क्यों कर लेते हैं, उसका क्या कारण इन्होंने दिया है, क्या तर्क दिया है, वो ध्यान से समझते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा है कि इससे क्या है कि साधना से शांति मिलती है, जो इनकी मेडिटेशन है उससे क्या है शांति मिलती है, इसलिए पढ़े लिखे लोग भी उन पर क्या है विश्वास जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, वहीं कोई बात नहीं, कोई ध्यान शांति देता है। इनका क्या कहना है कि कोई भी ध्यान जो है हमें शांति तो देगा ही, चाहे हम किसी भी प्रकार के कोई ध्यान कर लें वो हमें शांति देगा ही। तो यही इनकी जो है ये ध्यान ही इनकी शांति देती है, और इससे क्या है कि पढ़े लिखे लोग भी इन पर जो है ब्रह्म कुमारी पर विश्वास करने लग जाते हैं। और ब्रह्म कुमारी वाले क्या बोलते हैं कि 6 बार दिन में कम से कम परम शांति के लिए जो है उनको ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए उनको। तो जब ध्यान अगर हम 6 बार दिन में करेंगे तो शांति तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा, शांति तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। तो इनका कहना है कि पढ़े लिखे लोग भी इसलिए इन पर ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं और इनकी ओर प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं ये, और अपने ध्यान में वे भगवान को, देखिए ये इनका क्या तार्किक देना है कि अपने भगवान को पिता बाबा के रूप में संदर्भित करके प्रति आपके प्रेम को भड़काते हैं। वो क्या कहना है उनको कि पिता बाबा बोल करके आपके प्रेम को वो भड़काते हैं, प्रेम को भड़काते हैं, यानी कि बाबा पिता का नाम लेकर के वो ऐसा दर्शाते हैं कि आपके बाबा हैं, पिता हैं। इस तरीके से क्या है उनके अंदर प्रेम उमड़ पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, भावना उत्पन्न कर देते हैं लोगों के अंदर। क्या कर देते हैं? भावना उत्पन्न कर देते हैं लोगों के अंदर। ये उनका कहना है। उनका क्या कहना है कि ये आध्यात्मिक नहीं है। उनका कहना है कि ये ब्रह्म कुमारी जो है आध्यात्मिक नहीं है, यह केवल भावनात्मक भावना है, यानी कि जो भगवान को जो पिता बता देते हैं वो केवल भावनात्मक भावना है। और उन्होंने क्या आगे लिखा है, उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे कई ध्यान प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने क्या लिखा कि ऐसे कई ध्यान प्रक्रियाएं हैं, देखिए कई ध्यान प्रक्रियाएं हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग जो है आपका ये रविशंकर जी का है। ठीक है, हरे कृष्णा ध्यान जो कि इस्कॉन का है, आपका सदगुरु का जो अपना अलग ही उनका कई सारे मेडिटेशन हैं। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी शांति देती हैं और आनंद देते हैं, ये सभी शांति और आनंद देते हैं। ठीक है, अगर हम उन पर सभी पर विश्वास करना शुरू कर दें तो विरोधाभास होगा। वे मुफ्त की सत्र की अनुमति देते हैं। क्या बोलते हैं कि ब्रह्म कुमारी वाले मुफ्त में सिखाने की बोलते हैं कि मैं 7 दिन तक फ्री कोर्स है, आप आकर 7 दिन का फ्री कोर्स करना। उन्होंने और आगे क्या तार्किक दिया है उन्होंने, और क्या बताया उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि यह उनका जाल है। ये क्या बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि ये इनका जाल है, ब्रह्मा कुमारी वालों का ये जाल है, आकर्षित करने का तरीका है उनका। क्या है? ये आकर्षित करने का तरीका है। और उनके लिए क्या है, पढ़े लिखे लोग और जो धनवान लोग हैं वो उनके लिए क्या है, दीर्घकालिक निवेश है। एक तरीके से वो निवेश हैं उनके लिए। अगर वो उनकी बातें और मानना शुरू कर देते हैं तो ये उनके लिए एक निवेश होगा। ठीक है, और क्या लिखते हैं वो कि एक बार मुफ्त में देकर, एक बार वो मुफ्त में सेवा देकर, या 7 दिन का कोर्स एक बार मुफ्त में देकर जीवन भर आपसे पैसा स्वीकार करते हैं, यानी कि जीवन भर आपसे पैसा लेते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने जो है ब्रह्मा कुमारी के बारे में बोला है। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने कि वे वास्तव में हमारी परवाह करते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हमारी परवाह जो है वो करते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, और सीधे और प्यार से बात करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसानी से और सीधे और बहुत प्यार से बात करते हैं। जैसा कि बीके शिवानी और जितने भी होते हैं ब्रह्म कुमारी बहुत सीधे तरीके से बात करते हैं। और क्या है, पढ़े लिखे लोग इस वजह से क्या है उनके जाल में फंस जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उनका कहना है ये। ठीक है, और प्लस में उनका क्या कहना है कि उनका ज्ञान वास्तव में मन को शांत करता है। ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका ज्ञान जो है उनके मन को शांति देती है, ये इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं आगे वो, उन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया। जो ध्यान जो सिखाते हैं इन्होंने इसका आविष्कार नहीं किया, यह भगवत गीता में है। ठीक है, पहले वो इन शास्त्रों का ही बुराई करते हैं कि इन शास्त्रों को पढ़ के कोई सुखी नहीं हो पाया है, पर और दूसरे वही फिर क्या बोलते हैं कि भगवत गीता से ही ये सारी चीजें ली गई है। उनकी कई बात सीधे भगवत गीता में सामान्य नैतिक समझ से ली गई है। उनकी क्या है, ये सभी चीजें जो है, अधिकतर चीजें जो है भगवत गीता और शास्त्रों से ही ली गई है। ठीक है, उदाहरण के लिए उदाहरण भी दिया उन्होंने, एक उदाहरण दिया उन्होंने कि यदि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। ये गीता में लिखा हुआ है, हमें ही दोष देना चाहिए क्योंकि हमारे कर्म ही हमें कष्ट दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें बातें गीता में लिखी हुई है और यही सारी चीजें बातें वो लोग भी बताते हैं। तो इसमें उन्होंने नया क्या बताया है, उनका कहना है कि उन्होंने इसमें नया क्या बताया है।
और आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि यदि हम इस कर्म तत्वज्ञान में अधिक विचार करने लगें तो हमें वही चीजें प्राप्त होने लगेगी। अगर हम गीता की बातें मानकर, भगवत गीता की बातें मानकर ये चीजें करने लगें तो हमें वो सारी चीजें अपने आप प्राप्त होगी, हमें इनकी बात मानने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि उनकी आत्मा का दर्शन, आत्मा परमात्मा का जो दर्शन लिया गया है वो भी भगवत गीता से ही लिया गया है। देखिए यहाँ पर आत्मा का दर्शन भगवत गीता से ही लिया गया है, ये एक बहुत बड़ी बात वो बोल रहे हैं। और प्लस में क्या बोल रहे हैं कि इसके कई अनुप्रयोग पहले से ही श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं। जी हाँ, इनका कहना है कि इसमें कई अनुप्रयोग पहले से ही श्रीमद् भगवत गीता में दिया हुआ है, लागू किए गए हैं, उनकी तुलना में अधिक परिपक्व हैं। जो भी ये तर्क देते हैं वो तर्क जो है भागवतम में अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से परिपक्व है। तो कृपया इन दो शास्त्रों का एक बार पढ़ लें और आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि इन शास्त्रों का, दो शास्त्रों का, कौन कौन से शास्त्र को, एक सबसे पहले भगवत गीता को और एक दूसरा श्रीमद् भागवतम को, अगर इन दोनों को आप पढ़ लेते हैं तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं और आपको जो है इनके पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इनका विचार था, इनका कमेंट था कि यह है कि भगवत गीता तो सभी पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन उस ज्ञान को जो है कितना अप्लाई कर पाते हैं, उस ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं लेकिन उसका अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी वाले इसको जो है अप्लाई करना सिखाते हैं। तो